हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का जो पार्ट 2 है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 में क्या कहा है इन्होंने, देखिए पहले तो हमारे जो द्विघात समीकरण होता है उसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद द्विघात बहुपद है इसलिए इसके दो गुणनखंड आएंगे और उन दो गुणनखंड से हम वहाँ से क्या निकालेंगे, उनके शून्यक निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा द्विघात जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से दो गुणनखंड आएंगे, ठीक। कुछ भी मान लो x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे निकल के, ठीक। तो एक को हम अल्फा ले लेंगे और दूसरा को यहाँ पर क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, ठीक। एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। और जो गुणांक हैं वो भी लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, x⁻2 है तो क्या हो गया, x⁻2 का गुणांक कौन सा हो गया, जो x⁻ के आगे नंबर लगा होगा, 1 2 3 4, ठीक है। नहीं होगा तो उसको हम 1 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं लिखी है उसको क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ऐसे ही गुणांक की बात करें तो क्या देखिए, x⁻2 का गुणांक जो हमारा है वो क्या है, a है यहाँ पे, ठीक। इसी तरीके से अगर x का गुणांक लिखना चाहें वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये किसी का गुणांक नहीं है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अचर पद, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई चर नहीं लगा हुआ है हमारा x y, इसलिए अचर पद हो गया। तो अचर पद क्या हो गया हमारा, c। तो ये तो हमारे गुणांक हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे अल्फा बीटा, ये उनके शून्यक हो गए द्विघात समीकरण के। अब क्या करेंगे हम, गुणांक और ये जो चर निकले हैं इनके बीच को जो संबंध होता है उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा सवाल दे रखा है इन्होंने कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में दे रखा है इसके हम शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद फिर हम गुणांकों के साथ इसका संबंध की जांच करेंगे इसकी, ठीक है। तो पहले इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए x⁻2 माइनस, द्विघात समीकरण के कैसे गुणनखंड करते हैं, देखिए यहाँ माइनस ये साइन देखेंगे, बीच वाला नहीं, ये वाला साइन देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जब चिन्ह देखेंगे तो ऐसी आप दो संख्याएं बताइए जिनको माइनस करने पर तो 2 आए और गुणा करने पे इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाए। 8 एकन या कोई संख्या नहीं, इसको 1 मान लेंगे तो 8 एकन 8, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख लेंगे, देखिए 4 - 2 लिख लिया हमने। तो इससे क्या हुआ, देखिए 4 में से 2 गया तो ये वाला 2 तो बचा ही है, ठीक है। ऊपर से 4 दूनी 8 आ गया, देखिए 8 एकन 8, ठीक। इस तरीके से हम तोड़ लेंगे और ये हमारे फिर गुणनखंड हो जाएगा। ये 8 ऐसे रखेंगे, x⁻2 माइनस ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस का 4x हो गया, ये माइनस प्लस का 2x हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसको चेक करेंगे, ये 2x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो 2x में से अगर 4x जाएगा तो हमारा माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने पर अगर ये चीज आ रही है तो इसका मतलब जो हमने तोड़ा है वो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा x - 4। इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 2, तो यहाँ बचा x - 4, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौको 8। तो एक हमारा आ गया x - 4 और दूसरा एक आ गया x + 2। ये कॉमन लिया था ये वाला, और जो दोनों हमारे ब्रैकेट के अंदर थे वो वाले निकाल लिया, ठीक। तो ये क्या निकला हमारे, ये गुणनखंड आ गए। अब देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो वहां से क्या जाएंगे हमारे शून्य, मतलब x के मान निकल आएंगे। तो x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक। इसी तरीके से इधर x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। 2 शून्य आ गए। हमने कहा था कि 2 शून्य जो आएंगे उनको हम अल्फा बीटा मान लेंगे, किसी एक को अल्फा मान लेंगे, किसी दूसरे को बीटा मान लेंगे। चलिए हम इसको मानते हैं, इसको अल्फा मान लिया
और इसको यहाँ पर क्या मान लिया हमने, बीटा मान लिया। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके संबंध की जांच करेंगे। ठीक है, इसके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच। तो इसमें दो जांच की जाती है, एक किया जाता है शून्यकों का योगफल और दूसरा किया जाता है शून्यकों का गुणनफल। देखिए कैसे, तो पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की क्या लिखेंगे, समीकरण की ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक है, तो इस समीकरण की इससे तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे, यहाँ देखिए ax² लिखा है, यहाँ लिखा है केवल x², तो ये क्या हो गया 1x², इसको पढ़ेंगे 1। ठीक है, 1। तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो a का मान क्या निकलेगा 1। ठीक है, इसी तरीके से जो bx है यहाँ -2x है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई -2। और c क्या आ गया, ये अचर पर -8। ठीक, अब यहां पर हम जांच करेंगे। ठीक है, तो किसकी जांच करेंगे हम, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों की जांच करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला इसका होता है हमारा, यहां पर लिख लेते हैं, -x का गुणांक ऊपर और नीचे जो होता है वो होता है x की घात 2 का गुणांक। ठीक, ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लेंगे, जैसे शून्यकों का योगफल है तो इसको हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य हमारे कौन से हैं, अल्फा बीटा है यहाँ पर। और -x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है b, और नीचे x घात 2 का गुणांक क्या है 1। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला निकला है। अगर ऐसा ना लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अल्फा की जगह पे रख देंगे 4 और बीटा की जगह पे क्या रख देंगे -2। फिर आ जाओ -b/a, तो माइनस का b, देखिए यहाँ पे b का मान क्या है हमारा, ये -2 अभी मैंने निकाला। नीचे a का मान क्या है 1, तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ये माइनस प्लस का 2 बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक, तो ये क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो क्या लिख देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। मतलब जब हमें सत्यता की जांच करनी है, जांच करने का मतलब क्या है, ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ रहा है तो ये हमारे शून्य का और ABC के मान सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल की जांच हो गई। ठीक, ऐसे क्या निकालेंगे यहाँ पे, शून्यकों की गुणा या शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है हमारा, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, और नीचे वही होता है x घात 2 का गुणांक। ऊपर अचर पद और नीचे x घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों की गुणा क्या ले लेंगे हम, अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, और हमारा जो अचर पद है, देखिए यहाँ पे अचर पद क्या है हमारा, माइनस का वो यहाँ लिख लीजिए, पहले से फॉर्मूला लिख लीजिए। अचर पद हमारा c है और x घात 2 का गुणांक क्या है यहाँ पे a है। अब ये मान रख दीजिए, तो अल्फा बीटा ये वाले 4 और गुणे -2, क्योंकि अल्फा का मान हमारा 4 है, बीटा का -2 है, तो 4 गुणे 2 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और c बटे a, c का मान क्या है यहाँ पे, ये है -8 और a का मान क्या है 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का, और ये भी 8 माइनस का, तो क्या आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, तो ये हमारे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों की हमने जांच कर दी, दोनों क्या पाए, दोनों जो है हमारे बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक द्विघात समीकरण था, जहाँ के जो शून्य निकलेंगे उनको अल्फा बीटा ले लेंगे, और ये गुणांक हमारे ABC थे, और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं।
तो दूसरा पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए तो ये वाला चिन्ह देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस करने पर हमें क्या लाना है, 4, और गुणा करने पे इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुणा कितनी होगी, 4 एकम 4। तो ऐसी दो संख्या बताइए जिनको जोड़ने पर भी 4 आता है, गुणा करने पर भी 4 आता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे 2 + 2। तो 2 + 2 4 होता है, और 2 दूनी 4 होता है। अब ब्रैकेट खोल देंगे इसका, तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। देखिए -2s माइनस 2s माइनस का 4s हो गया, सही है। इसका मतलब यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2s माइनस 1, क्योंकि 2 4 में से 2 गया, 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 बचेगा। s 2 बार है, एक बार बाहर तो एक बार अंदर, माइनस ये वाला 2s पूरा ही बाहर लिख लिया। जब पूरा सब कुछ जो लिखा होता है वो सब कॉमन ले लेते हैं, तो वहां पर केवल क्या बचता है, वहां पे 1 बचता है। माइनस यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या ले लेंगे, वहां पे 1 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, 2s माइनस कॉमन लिया, यहाँ था प्लस, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों जो हमारे जो गुणनखंड आए वो बिल्कुल सेम आए, 2s माइनस 1, 2s, ये भी 2s माइनस 1, ये भी 2s माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया वो भी 2s माइनस 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा के मान निकाल लेंगे शून्य। तो क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो गया, और s बराबर 1/2 हो गया, ठीक। सेम गुणांक है तो अल्फा बीटा के मान भी क्या आएंगे, सेम आएंगे एक जैसे, ठीक है। तो इसको 1 को अल्फा ले लेंगे और इसको 1 को हम बीटा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, वही कि अभी गुणांक को निकालेंगे, ठीक, ABC के मान। तो क्या करेंगे, समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करेंगे, इस समीकरण की जो हमारा जनरल समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करा देंगे। और जैसे तुलना कराएंगे, देखिए यहाँ ax², यहाँ 4x², तो a का मान क्या आ गया हमारा 4, यहाँ पर bx, यहाँ का माइनस का 4s, तो क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। और c हमारा अचर पद होता है, जो कि यहाँ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब वही इसके शून्य को की जो है गुणनफल और योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो जांच में शून्यकों का योगफल हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दोनों तरीके से लिख के दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और माइनस का b/a, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमारा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, माइनस b का मान क्या है, माइनस का 4, और a का मान क्या है हमारा 4 है, ठीक। तो 1/2 1/2 कितना हो गया, 2/2, क्योंकि इनके हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। और ये माइनस प्लस का हो गया, और 4/4 हो गया। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। ये क्या हो गया, बायां पक्ष, ये क्या हो गया, बायां पक्ष, दोनों क्या आ गए हमारे बराबर आ गए, ठीक। अब क्या करेंगे, शून्यकों की गुणा। तो गुणा क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा गुणे बीटा वो भी रख देते हैं। देखिए अल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, ठीक है, दोनों 1/2 है। और c का मान हमारा क्या है, 1, और a का मान हमारा क्या है यहाँ पे 4। तो ये कितना हो गया, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ये 1/4 पहले लिखा हुआ है। तो फिर आ गया वही बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों की जांच हो गई और दोनों कैसे आए, बराबर आ गए, ठीक। तीसरा वाला भाग देखते हैं। तो ये देखिए पहले ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म लिखेंगे। तो ax² तो है, लेकिन bx बीच में नहीं है, बीच में इन्होंने अचर पद लिख दिया। तो क्या करेंगे, bx को बीच में लाएंगे और ये अचर पद हमारा c है, इसको बाद में लिख लेंगे। तो क्या हो गया, देखिए 6x का 2 हो गया, ये 7x इधर लिख लेंगे और माइनस का 3 इधर लिख लेंगे, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, एक
मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसके गुणनखंड, देखिए यहाँ माइनस लगा है तो माइनस करने पे 7 आए। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं बताइए आप जिनको माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पे इन दोनों की गुणा मतलब 6 18 आना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए 6x² माइनस यहाँ लिख लीजिए 9 माइनस 2, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 बचा और 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए क्या होगा, x², ये ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का 9x, ये माइनस प्लस का 2x हो गया, माइनस का 3 हो गया। यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, क्योंकि 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो यहाँ बचा यहाँ बचा 2x, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, यहाँ बचा 2x माइनस यहाँ बचा 3 दिया 9। अब यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, ये भी आ गया 2x माइनस 3। तो एक गुणनखंड हमारा आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3x प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको शून्य निकालेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे तो 2x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 3/2। तो इसको क्या मान लेंगे हम, अल्फा मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, 3x बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा 3। इसको क्या मान लेंगे, इसको अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जब इसकी तुलना करा देंगे हम तो a b c का मान निकल आएगा आसानी से हमारे, इससे तुलना कराएंगे। ठीक है, तो ax² यहाँ 6x², तो a बराबर कितना हो गया 6, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 7, तो b बराबर क्या आ गया माइनस का 7 आ गया। और c हमारा अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है माइनस का 3, चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, प्लस तो लिखता नहीं है, लेकिन अगर माइनस जो चिन्ह है हमारा तो माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, और ये वाले मान रख देंगे। देखिए अल्फा क्या हमारा 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2, और बीटा हमारा क्या है -1/3, तो यहाँ क्या लिख लेंगे -1/3, माइनस का इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इधर आ जाइए माइनस तो लगा ही देंगे। ठीक, b/a, तो b का मान क्या है हमारा -7, और a, तो a का मान कितना है 6, ये कितना आ गया देखिए 3/2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3 बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 7/6। इधर 7/6 है तो इधर भी 7/6 ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इनका लासा ले लो, 3 दूनी 6 लासा आ गया, तो 2 3 6 कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 की गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आ गया 9। ऐसे 3 दूनी 6 2 आया, 2 की गुणा 1 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बराबर 7/6। तो 9 में से 7, 9 में से 2 गया 7, तो 7/6 ये और 7/6 ये तो पहले से चल रहा था। तो हमारा क्या आ गया LHS बराबर RHS, या फिर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, ये हो गया हमारा क्या शून्यकों का योगफल की जांच हो गई। अब क्या करेंगे शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, और वो क्या होता है c/, ये तो अल्फा बीटा ये लिख देते हैं 3/2, और बीटा कितना है माइनस का 1/3 बराबर c/, तो c का मान कितना हमारा माइनस का 3, और a का मान कितना हमारा यहाँ पे 6। इधर हल कर लेते हैं, देखिए ये 3 से 3 कट गया तो कितना बचा यहाँ पे माइनस का 1/2। ऐसे ही तब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, ये भी आ गया माइनस का 1/2, फिर आ गया वही चीज LHS = ठीक है। तो इस तरीके से हम जांच कर लेंगे। चलिए आइए इसका हम क्या करते हैं चौथा वाला पार्ट देखते हैं। तो चौथे वाला पार्ट क्या है 4u² + 8u। तो 4u² + 8u, इसमें अचर पद हमारा c है ही नहीं। ठीक, जब अचर पद नहीं है तो इसके गुणनखंड ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि बीच वाले को तोड़ना होता है, इनकी गुणा बराबर आना चाहिए, यहाँ पर अचर पद है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन लेने के बाद हमारे 2 गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे आप देखिए ये 4 है ये 8 है, तो यहाँ पर 4u कॉमन ले लिया। जैसे ही 4u कॉमन ले, यहाँ क्या बचा केवल u, ये 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचा 2। तो एक गुणनखंड हमारा 4u आ गया है,
अब ए कितना आ गया, u प्लस 2। तो यहाँ क्या कर देंगे, देखिए 4u बराबर 0 रख देंगे, तो u बराबर कितना आ गया 0, और उसके नीचे क्या आ जाएगा 4। तो u बराबर कितना आ गया 0/4 कितना होता है 0। अगर 0 को चाहे किसी संख्या से गुणा करें और चाहे किसी संख्या से भाग करें तो आंसर तुम्हारा 0 रहता है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा u प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे, तो u बराबर क्या आ गया प्लस का 2, इधर जाके कैसा हो गया माइनस का 2 हो गया। तो ये अल्फा ले लेंगे, ये वाला बीटा। अल्फा हमारा 0 आ गया, बीटा कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण की इससे तुलना करा देंगे तो ABC का मान निकल आएंगे। देखिए a तो 4u², तो क्या हो गया हमारे a का मान कितना हो गया 4। यहाँ पे bx, यहाँ पे 8u, तो b की वैल्यू b का मान क्या हो गया 8। यहाँ पे देखिए अचर पद नहीं है, अगर अचर पद नहीं होते उसको हम क्या लेके चलेंगे फिर यहाँ पे 0, क्यों हमारा है नहीं तो 0 ले लेंगे वहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे, और जांच में क्या करेंगे, पहला शून्यकों का योगफल और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक। तो अल्फा बीटा कितने कितने हैं, अल्फा है हमारा 0 और बीटा जो है हमारा वो कितना है -2 है, ठीक। इसी तरीके से -b का मान कितना है हमारा 8 और a का मान कितना है हमारा 4। क्या होगा यहाँ पे, देखिए 0 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 4 से 8 काटेंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचा -2, दोनों बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS, ठीक। अब क्या करेंगे, शून्यकों की गुणा, तो वो क्या होती है अल्फा गुणे बीटा, वो क्या होती है हमारी c/a। तो अल्फा गुणे बीटा, देखिए अल्फा क्या है हमारा 0 और गुणा में बीटा क्या है -2। c का मान यहाँ पर क्या है 0 और a का मान क्या है यहाँ पर 4। तो अभी मैंने बताया था कि 0 की किसी भी संख्या से गुणा करें तब भी 0 आता है, और 0 को किसी संख्या से भाग करें तब भी 0 आता है। तो 0 को गुणा -2 से कर दी 0 आ गया, और 0 को 4 से भाग कर दिया तब भी क्या आ गया 0 आ गया। तो ये क्या हो गया LHS बराबर RHS, ठीक। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, देखिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, t की घात 2 है -15 है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ये बीच वाला पद जो हमारा bx वाला है वो गायब कर दिया, और यहाँ पे कर दिया अचर पद, तो अचर पद लिख दिया इन्होंने, बीच वाला पद गायब कर दिया। इसका मतलब क्या, अगर इसकी तुलना करके ABC की वैल्यू निकालना चाहें तो a हमारा क्या होगा, देखिए t की घात 2 क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। b वाला गायब ही कर दिया, इसलिए b क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब c कितना है हमारा -15, ये हमने मान निकाल लिया यहाँ से पहले, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड वैसे मिडिल टर्म को तोड़ के तो कर नहीं सकते बीच वाले पद को, तो क्या करेंगे, इसमें दूसरा एक सूत्र लगा देंगे। देखिए ये t की घात 2 है, ये जो 15 है, ये 15 किसी के स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए √15 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि √15 का स्क्वायर क्या होगा 15 होगा। √ मतलब कितना होता है 1/2, 1/2 से 2 बटे वाले 2 से 2 घट जाएगा तो 15 तो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या मिल गया, a² - b²। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया हमारा a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, क्योंकि a² - b² है तो 2 गुणनखंड हमारे यहाँ से आ जाएंगे। तो a² - b² है तो a की जगह पे t रखना है और b की जगह पे √15 रखना है। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में t + √15 रख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में t - √15 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको 0 बराबर रख देंगे, तो t + √15 बराबर 0। तो t बराबर ये प्लस का है, इधर कैसा हो गया -√15, ठीक। ऐसे यहाँ से t - √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो गया +√15। तो हमारे t के 2 मान निकले हैं, तो एक अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक। ABC के मान तो पहले निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसकी जांच कर लेंगे, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ये दोनों, तो -√15 और +√15, ठीक। b बटे, तो b का मान क्या हमारा 0 और a का मान क्या हमारा 1। अब यहाँ देखिए
अंडर रूट 15 एक प्लस का है और एक अंडर रूट 15 माइनस का है, तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। ठीक, ऐसे 0 को 1 से भाग कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा LHS बराबर RHS, सिंपल। ठीक, इसी तरीके से हम ये गुणनखंड करेंगे, वो क्या नाम शून्यकों की गुणा। तो अल्फा बीटा कितना है माइनस का अंडर रूट 15 और गुणा में फिर से अंडर रूट 15। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया C बटे C का मान क्या है माइनस का 15 और A का मान कितना हमारा 1 है। अब इनकी गुणा कर देंगे, देखिए माइनस लगा रहने दीजिए, अंडर रूट 15 के अंदर 15 15 गुणा कितनी होगी 225, इधर माइनस का 15। 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो ये माइनस तो लगा रहा, अब इधर क्या निकला बाहर 15 और इधर क्या आ गया माइनस का 15, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS। ठीक, तो इसकी भी जांच हो गई और गुणनखंड भी हमारा निकल रहा है। ठीक है, ठीक, अब इसका क्या करेंगे छठा और आखिरी भाग देखेंगे। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए ऐसी आप दो संख्या बताइए जिनको माइनस करने पर 1 आए। देखिए कुछ नहीं लिखा तो 1x माना जाएगा, ये एक x है इसलिए 1x मान के पड़ेगा इसको। तो माइनस करने पे 1 आए और गुणा करने पे इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों गुणा कितनी होगी 4 3 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 3x का 2 माइनस, ऐसे लिख लें इसको 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 बचा और 4 3 12 हो जाएगा हमारा। तो 3x का 2 ब्रैकेट खोल दे तो माइनस का 4x, ये माइनस प्लस का 3x माइनस का 4। ये ध्यान रखना आपको खासकर, अगर एक बाहर माइनस लगा है एक अंदर भी माइनस लगा हुआ है तो प्लस, दोनों माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। चेक कर लीजिए 3x में से 4x क्या माइनस x बचा, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आया था। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कॉमन, क्योंकि 3 है 4 है, 3 पार्ट में 4 नहीं आता है, किसी पार्ट में 3 4 नहीं आता है। तो क्या करेंगे यहाँ केवल x ले लेंगे, तो यहाँ आ गया 3x बचा हमारा यहाँ पे और माइनस का यहाँ क्या बचा केवल 4, क्योंकि x तो बाहर निकल गया। यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ 1 ले लेंगे, तो यहाँ आ गया 3x माइनस 4। यहाँ देखिए दोनों में x था इसलिए x लिखा, यहाँ पर ना तो नंबर आ रहा है ना ही x आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आएगा तो क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, एक हो गया हमारा 3x माइनस 4 और एक हमारा आ गया है x प्लस 1। अब इनके शून्य निकाल लीजिए, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया 4 बटे 3। ठीक, यहाँ से क्या हुआ x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का। ठीक, तो इसको अल्फा और इसको बीटा। ठीक, अब समीकरण की इससे तुलना भी करा देते हैं। तो a देखिए a का मान क्या है यहाँ पे 3, b का मान क्या है यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है कोई नंबर तो लगा नहीं है, माइनस लगा इसलिए माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही c, तो c का मान क्या हमारा माइनस का 4 हो गया। अब जांच कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये वाले मान 4 बटे 3 और माइनस का 1, तो यहाँ रख देंगे 4 बटे 3 और यहाँ रख देंगे बीटा जगह पे माइनस का 1 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, b बटे, तो b का मान क्या है माइनस का 1 और a का मान कितना है 3 है। इनको लासा लेके हल करते हैं, देखिए 3 1 का लासा कितना हो गया 3 हो गया, और जब 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक, 1 की गुणा किससे करेंगे 4 से, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। 1 से भाग 3 करेंगे 3 आया, अब 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकल 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ देखेगा b का मान -1 था, 1 माइनस फॉर्मूले वाला है, तो मान करेंगे यहाँ पे ये माइनस प्लस का 1 बटे 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 बटे 3 हो गया, तो ये भी 1 बटे 3 ये भी 1 बटे 3, तो क्या गया हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या फिर LHS बराबर RHS। ठीक, अब इसके गुणनफल की जांच कर लेते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा ये रख लेते हैं, तो अल्फा हमारा 4 बटे 3 और बीटा है माइनस का 1। सी बटे, तो सी का मान क्या है देखिए यहाँ पे माइनस का 4 और ए का मान कितना है 3, इनकी गुणा कर लेंगे 4 एकन 4 माइनस का और नीचे 3 बराबर -4 बटे 3, तो क्या आ गया LHS बराबर RHS। ठीक,
तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके 6 पार्ट थे, हमने 6 भाग आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। और हमारा चैनल क्या है, किस नाम से है, ये कमिंग सर के नाम से है। इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके।